जय जिनेन्द्र। आज वैशाख सुदी 11 के दिन भगवान महावीर ने शासन की स्थापना की। शासन की स्थापना कब होती है? जब उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है तब होती है। उससे पहले जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक कोई भी तीर्थंकर शासन की स्थापना नहीं करते। उनके पूर्व जन्म को यदि हम देखें, जितने भी हुए उनमें से पता पड़ेगा कि लकड़हारे के जीवन से लेके भगवान आदिनाथ के पुत्र वासुदेव चक्रवर्ती और कई बार नरक भी उन्होंने भोगा। संकेत प्राप्त होने के बाद की स्थिति है ये। तो यदि कोई कहे कि संकेत मिल जाएगा उससे मोक्ष निश्चित ही हो जाएगा, तो वो इतना भी सरल नहीं है। उसमें बीच में जितने भी जैसे भी कर्म करेंगे वैसे भोगने पड़ेंगे। और सबसे विशिष्ट बात भगवान महावीर के जीवन की ये रही कि अत्यंत पुण्य भी उसी जन्म में हुआ उत्पन्न, और घोर कर्मों के फल का उदय भी तीर्थंकर के जन्म में ही आया। देखा जाए तो एक तरफ 23 तीर्थंकरों के उपसर्ग को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और भगवान महावीर के उपसर्गों को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो वो दूसरा पलड़ा वो टस से मस नहीं होगा, इतना भारी है। जबकि काया उनकी सबसे छोटी सभी तीर्थंकरों की अपेक्षा। इससे हमें ये पता पड़ता है कि उनकी साधना किस कोटि की रही है कि उन्होंने बड़ी समता से सारे उपसर्गों को झेला। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हमारा जन्म हुआ है। अब हमें देखना है कि क्या सिर्फ ये जो बातें हैं वो जाननी है, सुननी है, पढ़नी है, या उनके आधार पर हमारे जीवन में कुछ अंतर लाना है, फर्क लाना है, उसे हमें आगे बढ़ाना है। साधना काल भगवान महावीर का जरा विचार करें। दीक्षा कल्याणक से लेके केवल ज्ञान तक का, उसकी एक एक घटना को गौर से पढ़ें, सुने, जाने, और उसकी अपेक्षा में हमें इस जीवन में कौन से घोर कष्ट मिल रहे उनकी तुलना करना, तो हमें पता पड़ेगा इतने भारी कर्म हमारे हैं ही नहीं। और ये भी हमने बातें किस कारण जानी? भगवान महावीर के जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, सुनने के बाद। इससे हमें ये भी पता पड़ता है कि हमारा जीव भी अनंत काल से भटक रहा है। 84 लाख जीव योनियों में से यदि हम बात करें तो जो एक का भव है वो दूसरे का आज नहीं हो सकता है, परंतु सभी का टोटल करेंगे तो सभी का जीव एक सा ही है, क्योंकि सभी 84 लाख जीव योनियों में से भटके हैं। बस क्रम का इधर उधर अंतर है। और ये भी बात हमें कहाँ से पता पड़ी है? भगवान महावीर के वचनों से पता पड़ी है, और उनके आधार पर शास्त्र लिखे गए हैं। आज उन शास्त्रों के आधार पर जो संप्रदाय बने हैं वो इस स्थिति में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं मानो वो स्वयं भगवान हो। भगवान महावीर के जीवन चरित्र और उनका गुणगान उनके मुख से सुनने को नहीं मिलता। कैसी बड़ी विडंबना है कि जो चीज़ उन्होंने की ही नहीं, सिर्फ कहीं से उतारी, कॉपी पेस्ट की, उसको आज अपना बता रहे हैं। इन सब चीज़ों से सावधान रह के अपनी आत्म साधना में लीन होना है। कम से कम रोज़ आधे घंटे अपने बारे में चिंतन करना है, तो ये जीवन सफल बनेगा। आज बस इतना ही। जय जिनेन्द्र।